नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम अपनी 7वीं कक्षा की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भिन्न एवं दशमलव के 2.4 की बात करेंगे। पिछले में अपन में 2.3 की बात की थी। तो देखो, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसे देख सके। तो देखिए क्या है 2.4 क्या कहना चाहती है। अपन ने अब तक 2.3 देखा। 2.3 में हमें क्या थे, गुणन करने थे, संख्याओं के गुणा करना था और उस संख्याओं को आंसर निकालना था। इसमें हमें दिया है भाग के लिए। इसमें क्या दिया है? भाग, अर्थात जो भिन्न होगी उसको पूर्ण संख्या से भाग देना है या पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग देना है। ऐसे ही कुछ प्रश्न होंगे। तो जैसे इसके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के होंगे। क्या होंगे? भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग या पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। तो देखो, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, यह है 3/1/5। क्या दिया है? 3/1/5। और आगे लिख रहा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ऐसा एक प्रश्न आपको दे दिया जाता है। देखो, भाग है 3/1/2 है। तो देखो क्या मतलब कह रहा है कि 3 है उसकी कितने भाग है, सॉरी 1/5 है। 3 है उसके कितने भाग है? 1/5। तो मैं 3 गोले बना लेता हूँ या 3 बॉक्स बना लेता हूँ। एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। 3 है, इसके 2/5 भाग करता हूँ मैं। तो देखिए 1/5 कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार इसके 1 2 3 4 5। उसी प्रकार इसके 1 2 3 4 5। कितने हो गए? तीनों के 5 5 हो गए। तो देखो ये सभी क्या है? 1/5वां भाग है। मतलब पूरा देखिए, पूरे हैं 1 2 और 3। ये 3 देख लिया आप लोगों ने। तो इन तीनों का ये 1/5 है। इसका ये प्रत्येक हिस्सा 1/5 1/5 है। इसका प्रत्येक हिस्सा 1/5 है। 1 का 5वां भाग, ये 1 का 5वां भाग वगैरह। 3 का 5वां भाग, तीनों का 5वां भाग। तो क्या करेंगे? हल करेंगे कैसे? अपन ने ये समझने के लिए किया था कि हल कैसे करेंगे। 3 का 1/5वां भाग, तो क्या कहेंगे? इसको कुछ इस प्रकार करेंगे। मैंने बताया था अगर भाग को गुणा में बदलना है तो ये जो व्यक्ति है कुछ इस प्रकार से खड़ा होता है। इसको अगर गुणा में बदलना है, देखो चिन्ह को भाग से गुणा में परिवर्तित कर दिया, तो इस व्यक्ति को उल्टा कर देते हैं। यही ट्रिक बताई थी मैंने कि 1 को नीचे और 5 को ऊपर कर दिया। अब इसको हल करते हैं तो देखो, ऊपर की संख्या ऊपर की संख्या से गुणा होती है, इसके नीचे हमेशा 1 होता है। नीचे की संख्या नीचे की संख्या से गुणा की तो 5 तिया कितने हो जाएंगे? 15। और यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यही अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है जैसे व्युत्क्रम निकालने की बात आती है। जैसे कोई क्वेश्चन देता है व्युत्क्रम के लिए, क्या ज्ञात करो? व्युत्क्रम ज्ञात करो। व्युत्क्रम बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। व्युत्क्रम क्या है? तो व्युत्क्रम क्या होगा? जैसे कोई क्वेश्चन देगा अपने को, कोई भी संख्या दे देता है, जैसे 8/11 दे दिया, और दे देता है अपने को जैसे 4/9। इनके क्या है? व्युत्क्रम ज्ञात करने। देखो व्युत यानी क्या होता है? उल्टा, क्रम यानी अंक, उल्टा नंबर। तो देखो क्या करना है, 8/11 का अगर व्युत्क्रम की बात होगी तो वह क्या हो जाएगा? 8/11 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका उल्टा था 11/8। व्युत्क्रम में भी क्या होता है? सिर पैर ऊपर सिर नीचे। समझ में आया भाई? व्युत्क्रम सेम टू सेम वही होता है। समझ में आ गया? ये समझाने के लिए बनाए, बनानी नहीं आप लोगों को कॉपी में, कहीं आप कॉपी में बनाए बैठ जाओ। तो ये 8/11 का व्युत्क्रम। इधर दिया 4/9 का व्युत्क्रम, तो 4/9 का व्युत्क्रम। तो 4/9 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 9/4। क्या हो जाएगा? 9/4। ठीक है, वही फॉर्म, ऊपर नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है। तो ऐसे इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लेंगे। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैंने बता दिया क्या करना है, केवल इनके क्रम में परिवर्तित करना है। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देना है। फिर कह रहा है क्या एक उचित भिन्न का व्युत्क्रम भी उचित भिन्न होगी? वो क्या पूछ रहा है?
कि क्या एक उचित भिन्न का व्युत्क्रम भी एक उचित भिन्न होगी। बिल्कुल सही बात है कि तो देखो क्या होगा कि इस प्रकार से इसको देखते हैं तो यह कहता है कि उचित भिन्न का व्युत्क्रम भी उचित भिन्न होगी। कैसे? देखो कोई भी भिन्न दिया उसने तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लेंगे और उसका पता लगा लेंगे। जैसे इसी का देख लेते हैं, ये भिन्न दिया अपने को 8/11, इसका व्युत्क्रम निकल गया 11/8, तो यह भी एक भिन्न थी, यह भी एक भिन्न है, तो इन दोनों का उचित भिन्न का व्युत्क्रम क्या हो गया, एक भिन्न हो गया। फिर देखो कुछ विषम भिन्न दे देता है, इसी प्रकार हल होंगे इनके। भाग आपको बता ही दिया मैंने, भाग कैसे करना है, भाग को गुणा में बदलने के लिए संख्याओं के चिन्ह का परिवर्तन कर देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे उसमें क्या कहते हैं, कोई संख्या है, जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक पर्सन है अपना, जैसे दिया है 6/5 सही 1/3, 6/5 सही 1/3। तो देखो कैसे करेंगे इसको हल, तो देखिए इसको हल करते हैं अपन, इसको हल करते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा, जब भाग का चिन्ह हो तो उसको गुणा में बदलने के लिए क्या कर देते हैं, सामने वाली संख्या को व्युत्क्रम लिख देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो देखो पहले अपन ये क्या है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं ये क्या है, मिश्र भिन्न। क्या है, मिश्र भिन्न, या मिश्रित भिन्न जिसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले इस भिन्न को क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न को क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इसको इसी प्रकार लिख देंगे 6 देखो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए करते हैं, नीचे वाली संख्या को 3 से गुणा करके ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे, नीचे वाली संख्या को 5 से गुणा करके ऊपर वाली संख्या से जोड़ देते हैं, नीचे वाली को साइड वाली से गुणा करके ऊपर वाली से जोड़ देते हैं। तो 5 या 15 और 1 16, 16 बटा कितने हो जाएंगे, 16/3, तो 16/3 हो जाते हैं। तो देखो ये क्या था, भाग था, तो व्युत्क्रम बदल देंगे, भाग को गुणा में बदल देंगे और इस संख्याओं को उल्टा कर देंगे, 6/16 कर देंगे, ठीक है। फिर हल करते हैं आगे, तो देखो 3/16 कर दिए। तो देखो अगर भाग जा रहा है किसी संख्या का तो ये ही दे लीजिए, देखो 3 का भाग जाता है, 3 का भाग 16 में नहीं जाता है, तो देखो 2 का भाग देते हैं, सबसे पहले 2 का भाग जाता है 6 में 3 बार, 3 दूनी 6, और 16 में जाता है 8 बार, 8 बार आ गया। ऊपर संख्या क्या हो जाएगी, 3 और 3 दोनों तीनों गुणा हो जाएंगे, तो 3 और 3 9, 3 और 3 9, और नीचे क्या रह गया 8, 9/8, ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। अगर इसको और आगे करना चाहें तो देखो 8 का भाग 9 में देंगे तो देखो एक बार जाता है, बचता है 1/8। ये आप भाग देके देख सकते हैं, बिल्कुल अपने उसी फॉर्म में, इस फॉर्म में आप भाग दोगे, जो शेषफल आएगा उसको यहाँ लिखोगे, जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखोगे, और जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो संख्या यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो अपन ने क्या क्या सीखा अभी तक, अपन ने देखा कि अगर किसी संख्या में, पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग दिया जाए, तो अपन ने दिया, भाग दिया, तो वही आया कि जब भाग का चिन्ह हो तो उस गुणा में बदलने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा व्युत्क्रम कर देते हैं, व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यह अपन ने देख लिया। अब बढ़ते हैं हम अपनी प्रश्नावली की ओर। तो देखो अपनी प्रश्नावली क्या कह रही है, प्रश्नावली का एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, 2.4 थी अपनी प्रश्नावली, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है कि एक क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन नंबर 1, उसका अपन देखते हैं, उसका अपन चौथा जो है उसका छठवा जो है वो देख रहे हैं अपन। देखो क्या दे रहा है, 5/3 सही 4/7। तो देखो बहुत ही सिंपल है, आप लोग खुद कर लोगे, वैसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए संतुष्टि के लिए मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ, बिना बोले समझाऊंगा, आप लोगों को खुद समझना होगा, क्योंकि मैंने अभी ऊपर समझाया कि क्या करना है, मैं बिना बोले करूंगा ये सवाल। देखो मैं केवल बोलता जाऊंगा, इससे आगे और कुछ नहीं करूंगा। देखो केवल संख्या बोलूंगा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। 5/25/7 बराबर 5 गुणा 7/25 बराबर 7/5 बराबर 2/5, 1 सही 2/5, ये अपना आंसर आ गया। मैं इतना ही कहूँगा, इससे आगे और कुछ नहीं बोलूँगा। ये आपको देखना है कि मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने अभी ऊपर वाले सवाल में ये चीज़ समझाई है, इसमें मैंने यही चीज़ समझाई है और कुछ नहीं समझाया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम ज्ञात करना मैंने बता दिया। देखिए
ये रहा व्युत्क्रम ज्ञात करने का नियम। किस प्रकार से व्युत्क्रम ज्ञात किया जाता है, जैसे 8/11 है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 11/8। आदमी सीधा है उसको क्या कर दो उल्टा, आदमी सीधा उसको क्या कर दो औंधा कर दो, मतलब सिर नीचे पैर ऊपर कर दो। वैसे सिर ऊपर पैर नीचे होते हैं ना, अब यहाँ पैर ऊपर सिर नीचे करना है, ठीक है, ये व्युत्क्रम हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे, प्रतिलोम या व्युत्क्रम जिसे कहते हैं, फिर ठीक है। और हाँ, फिर ये क्या कह रहा है व्युत्क्रम कह रही है, व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न या पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखो विषम भिन्न, उचित भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है तो देखो क्या होगा। विषम भिन्न कैसे होती है, विषम भिन्न होती है वह जिसका, देखो भिन्न में ऊपर की संख्या होती है एक, तो जैसे 3/7 ही ले लेते हैं अपन, ये होती है अंश और ये होती है हर। देखो यदि मैंने पहले बताया होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, यदि कोई संख्या उचित भिन्न किस प्रकार से होती है वो चीज देखना है अपने को। तो देखो कोई संख्या अगर भाज्य हो, अर्थात भिन्न में कोई भी संख्या भाज्य हो जिसमें भाग जाता हो, तो वह संख्या होती है उचित भिन्न। तो क्या देखो इसमें किसी भी संख्या का, दोनों में किसी भी संख्या का भाग जाता है खुद के और एक के अलावा, जी नहीं। इसमें 3 में 3 का जाता है, 7 में 7 का जाता है, 1 का जाता है, बस इसके अलावा किसी का नहीं जाता। और बात अर्थात ये उचित भिन्न नहीं है। फिर बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। जो संख्या अभाज्य होती है, देखो भाज्य होती है जिसमें खुद का भाग भी जाए और किसी भी संख्या का भाग जाए, एक का खुद का और किसी भी संख्या का भाग जा सकता है, अभाज्य संख्या का, सॉरी भाज्य संख्या का। और अभाज्य वो होती है जिसमें केवल खुद का और एक का भाग जाए। तो अभाज्य संख्या को क्या होती है, विषम भिन्न होती है। क्या होती है, विषम भिन्न होती है। तो देखो देखो 3 में खुद का जा रहा है, एक का जा रहा है, 7 में खुद का जा रहा है, एक का जा रहा है, अर्थात यह कौन सी भिन्न हो जाएगी, विषम भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, विषम भिन्न हो जाएगी। वैसे अगर अपन बात करें 5/8 है, इसको अपन ने व्युत्क्रम ज्ञात किया, 8/5 हो जाएगा। व्युत्क्रम तो आप सभी को पता है। तो देखो इसमें 4 है, 4 में 4 क्या है, भाज्य है, 2 का भाग 8 है, 8 में 2 का भाग जाता है, 4 का भाग भी जाता है, खुद का भी जाता है, 1 का भी जाता है, अर्थात यह क्या हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। उचित भिन्न और विषम भिन्न कैसे ज्ञात की जाती है, अगर कोई संख्या दी है, जैसे उसने दी 1/8 दिया, ठीक है, इसका अगर व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो 8/1 हो जाएगा, और 8/1 को अपन 8 लिख सकते हैं, और 8 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, तो अपन इसको कुछ भी लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि, ये देखो ये मैंने आपको नहीं समझाया अभी तक, एक चीज समझाऊंगा। वैसे आपको बताया वैसा ही कि वैसा ही होगा इसका, और कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। देखो तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। उसने दिया है, जैसे मैं इसका भी वही छठवाई उठाता हूँ क्योंकि ये मिश्र भिन्न भी है, 4 सही 3/7 भाग 7। मैंने क्या किया है, इसका मिश्र भिन्न था इसीलिए मैंने इसी को उठाया, लास्ट वाला उठा लिया मैंने। तो देखो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वही सिस्टम है जो अपने पिछले में किया था। देखो अगर बटा में कुछ नहीं है तो बटा में हमेशा 1 होता है। मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी संख्या के बटा में कुछ नहीं है तो उसके बटा में 1 हमेशा होगा, 0 का भी नहीं होगा, 1 बटा में होगा। तो देखो क्या हो जाएगी ये संख्या, 4 सही 3/7 भाग 7/1। इस संख्या को हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखो अपन ने जो पिछला वीडियो वो देखा था, देखो पिछले पेज पर अपन ने देखा था, पिछले क्वेश्चन में व्युत्क्रम ज्ञात कर रहे थे अपन। तो व्युत्क्रम में क्या किया था मैंने, 1/8 था उसको 8/1 लिख लिया था। क्यों, व्युत्क्रम 8 था ऊपर लिख दिया था और उसका 8 लिखा था। क्यों, नीचे का 1 कहाँ गया, क्योंकि नीचे का 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 का भाग 8 में दोगे तो 8 बार ही जाएगा, कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में दे सकते हैं अपन तो भी वही संख्या आएगी। तो 8 के नीचे का 1 को अपन ने हटा दिया, क्यों, क्योंकि इसका कोई उद्देश्य नहीं रहता है 1 का। ठीक है, तो देखो अपन ने 7 के नीचे 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि इसका उद्देश्य नहीं है, अपन लिख सकते हैं कहीं पर भी। लेकिन अब जैसे भाग है इसको गुणा में बदलने के लिए यह चीज काम आएगी। तो सबसे पहले अपन मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदले, तो 7 चौक 28 और 3 31, 31/7। देखो भाग था, भाग हो जाएगा गुणा में, संख्याएं उल्टी हो जाएगी। ये बंदा ऐसे खड़ा है ना, इसको अपने को ऐसे खड़ा करना है। तो देखो नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। ठीक है, क्या आ गया, 31/7 गुणा 1/7, ये आ गया।
31 को 31 1 से गुणा किया तो 31 ही आता है, लेकिन 7 को 7 से गुणा करते हैं तो 7 7 49 हो जाता है, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से हो जाएंगे सारे। चौथा प्रश्न है, देखो चौथा प्रश्न अपन ने पिछली प्रश्नावली में किया, पिछले पेज पर किया होगा। अच्छा ये भी नहीं बताया मैंने आपको, केवल पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग दिया है तो भिन्न में भिन्न का भाग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भिन्न में भिन्न का भाग दो, भिन्न संख्या में भिन्न वाली संख्या का ही भाग देना है, तो वो भी कर लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, वही सिस्टम होगा, केवल भाग के आगे वाली संख्या को उल्टा करना है। सीधी थी, इसको क्या करना है अपने को, उल्टा करना है, इसका फॉर्म उल्टा करना है। तो जैसे देखा, इसका भी अपन 7वां ले लेते हैं, इसका अपन 7वां ले लेते हैं। 7वां क्यों, क्योंकि इसमें दोनों ही मिश्र भिन्न है, ताकि उनको साधारण भिन्न में भी बदल लेंगे और उनको हल भी कर लेंगे। तो 3 सही 1/5 भाग 1 सही 2/3। तो देखो इसको हल करना है, सबसे पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न है, पाती 15 रेख 16/5 भाग 3 एकम 3 और 2 5/3। ठीक है, संख्या कुछ इस प्रकार की हो गई। अपन ने क्या किया अभी तक, केवल इनको मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न वाला, तो बाकी के प्रश्न आप कैसे ही दे रखे हैं भाई, ये साधारण भिन्न वाले प्रश्न हो गए, ये मिश्र भिन्न वाले प्रश्न हो गए। मैंने मिश्र भिन्न का इसलिए लिया क्योंकि साधारण भिन्न के मिश्र भिन्न में छिपे होते हैं। अब अपना प्रश्न इस प्रकार का होगा जो कि 1 2 3 ये प्रश्न इसी प्रकार से दिए हुए हैं। तो देखो इनको हल करना है, देखो ये भाग का चिन्ह है, भाग के आगे की संख्या खड़ी है, इसको औंधी कर देना है। तो 16/5, देखो भाग है उसको किस में बदल देना है, गुणा में बदल देना है। तो देखो 5/3 था, उसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो पैर थे, 3 थे पैर, ऊपर माथा था, वो 5 था, उसको नीचे ले लिया। तो देखो क्या हो जाएगा आंसर इसका, देखिए 16 को क्या कहीं से संख्याएं कट रही है, नहीं कट रही। तो देखो 16 को 3 से गुणा करते हैं तो होता है, देखो 6 18 का 8, हाथी लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 16 3 48 होते हैं, और बेटा 5 25 हो जाते हैं, तो 25 के 25 हो गए, और यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको और आगे अगर फॉर्म में बढ़ाना चाहें तो 25 का भाग 48 में देते हैं, कितनी बार जाता है, 25 एकम 25, 25 दूना 50 बार, तो 25 दूना 50 हो जाता है, 48 में एक बार जाता है, तो एक इधर आ जाएगा, बचेगा कितना, 23 बचेगा, 23 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे रह जाएगा। तो इसका हल अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 48/25 भी लिख सकते हैं, यह भी अपना आंसर है, और 1 सही 23/25 भी अपना आंसर होगा। तो देखो अपनी ये थी कौन सी प्रश्नावली थी, 2.4। तो देखो 2.4 अपनी समाप्त हो चुकी है, 2.4 क्या हो चुकी है, समाप्त। अब देखते हैं आगे कौन सी है, अगर कोई छोटी होगी तो अभी हो जाएगी इसी वीडियो में। इसमें मैंने प्रत्येक पर्सन का एक पर्सन समझाया है, प्रत्येक चीज़ों को मैंने, देखो स्टार्टिंग से एक बार फिर देख लेते हैं। अब ने सबसे पहले बात किया पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग देना, तो पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग देना मैंने अच्छे से समझाया आपको। फिर अपन ने व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखा, व्युत्क्रम भी आप लोगों को ठीक से समझ में आया। फिर अपन ने बात किया क्या कि पूर्ण संख्या में मिश्रित संख्या का भाग देना, ठीक है, तो अपन ने वह भी बिल्कुल उचित प्रकार से किया, देखिए इस प्रकार से समझाया मैंने। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अपन प्रश्नावली पे चलते हैं, तो प्रश्नावली में अपने पहला क्वेश्चन वो था कि पूर्ण संख्या में मिश्रित भिन्न का भाग देना है, तो मिश्रित भिन्न का भाग देना था, उपला क्वेश्चन मैंने समझाया था, वैसे के वैसे मैंने कर दिया, ये आपको समझना है मैंने क्या किया। उसके बाद बात हुई थी कि उचित भिन्न कौन सी होती है, विषम भिन्न कौन सी होती है, जिसमें कोई भी संख्या भाज्य हो, अर्थात जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी का भी भाग जा सकता है, कोई और भी संख्या का भाग जाए, तो वह क्या होती है, उचित भिन्न होती है। और अभाज्य क्या होती है, जिसमें केवल खुद का और एक का ही भाग जाए, वह क्या होती है, अभाज्य भिन्न होती है। तो अपन ने देखा अगर अभाज्य भिन्न है, तो अभाज्य संख्या है एक भी, तो वह विषम भिन्न होगी, और अगर भाज्य है एक भी तो उचित भिन्न होगी। तो अगर अभाज्य दोनों हो तो 3/7 अभाज्य थी, तो यह क्या हो गई, विषम भिन्न हो गई। जैसे 8/5 था, इसमें 5/8 लिया था, यहाँ उचित भिन्न होगी। और एक पूर्ण संख्या का भी देखा था, क्योंकि 1/8 दिया था, तो 8/1 8 एक क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। उसके बाद अपन ने बात की क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये कि मिश्रित भिन्न में किसका भाग देना था, पूर्ण संख्या का, तो वह भी अपन ने दिया। और मिश्रित भिन्न में, मिश्रित भिन्न अर्थात भिन्न में भिन्न का भाग देना है, वो भी अपन ने किया, भिन्न में भिन्न का भाग, और वहाँ भिन्न में पूर्ण संख्या का भाग, वह भी अपन ने हल किया। तो देखो इसके बाद अपन देखते हैं कि अपना कुछ और तो शेष नहीं रहता था। देखिए तो दशमलव के बारे में अच्छी तरह हो चुका है, अपनी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, तो अपनी प्रश्नावली इसी के साथ कंप्लीट हो गई है।
लेकिन कुछ चीज़ें और रह जाती है ये वाली। नेक्स्ट पर अपन बात करते हैं तो दशमलव की। अब तक बात कर रहे थे अपन भिन्नों की, और भिन्न भी अपनी क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो प्रश्नावली होगी वो कहेगी क्या, दशमलव। वो क्या कहेगी, दशमलव। तो देखो दशमलव के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो दशमलव ऐसा होता है कि दशमलव तब लगता है जब बटा में जीरो वाली संख्या, जैसे 10, 100, 1000 और ये संख्याएं चले। जब किसी संख्या के बटा में 10, 100, 1000 जैसी संख्याएं चले तो वह संख्या किस में होती है, दशमलव में। देखो भिन्न क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब बात करेंगे अपन दशमलव की। सबसे पहली बात कि इन दोनों को एक साथ क्यों लिया, भाई बुक ने इन दोनों को एक साथ क्यों लिया, जब अलग अलग पढ़ा रहा है तो पहले भिन्न खत्म कर दिया दशमलव। तो देखो उसने एक साथ इसलिए लिया क्योंकि ये जो भिन्न है वो लिखी होती है बटा में, और दशमलव जो होती है वो किसकी वजह से आती है, बटा में लिखी हुई संख्या की वजह से। जैसे कोई संख्या है, जैसे कोई भी संख्या देख लो, आपकी एक सारणी दी हुई है आपके पेज नंबर 46 पर। क्या, पेज नंबर 46 पर एक सारणी दी हुई है। वो सारणी आपको देखनी है, एक बार आप खुद समझ जाओगे। देखो इसमें दिया हुआ है सैकड़ों, दहाई, इकाई। सैकड़ों बोले तो 100, दहाई बोले तो 10, इकाई बोले तो 1। अर्थात संख्याएं इतनी होनी चाहिए। सैकड़ों में 3 संख्या होती है, दहाई में 2, इकाई में 1। फिर बोल रहा है दशांश, दशांश मतलब 1 का 10वां भाग। फिर बोल रहा है शतांश, शतांश मतलब 1 का 100वां भाग। शत यानी होता 100, सत यानी 100, 100वां अंश, शतांश। फिर बोल रहा है सत्रांश, सहस्त्रांश है वो, क्या है, फिर बोल रहा है सहस्त्रांश, तो अर्थात सहस्त्र यानी होता है 1000, 1000 होता है तो 1 का 1000वां भाग। तो देखो उसने ऐसी एक संख्या दी है, फिर उसने किया यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 4 और यहाँ 7। तो समझ में आया आपके कि क्या किया उसने। 2 था, इसका क्या था, सैकड़ा, 2 सैकड़ा मतलब 200 हो गया, प्लस 5 दहाई 50 हो गया, प्लस 3 इकाई 3 हो गया, ठीक है, प्लस देखो ये क्या था, 1 था, 1 दशांश मतलब 0.1, मतलब 1/10 होगा। अर्थात यहाँ की जीरो को हटाने के लिए जितनी जीरो है उतने पहले पॉइंट लगा देंगे, तो इस जीरो को हटा के पॉइंट पहले, प्लस फिर कहा 4 शतांश, ठीक है। तो कितने जीरो, 1 और 2, संख्या कितनी 1, तो आगे जीरो लगा के उसके पहले जीरो लगा देंगे। मतलब 2 संख्या करनी है, आगे जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 0, 5, 6 लिखूं तो मैं इसको 56 ही पढ़ूंगा, कभी भी जीरो को नहीं पढ़ूंगा। जो 0, 5 पढ़ते हैं तो उसको 5 ही पढ़ते हैं अपन, 0, 5 थोड़े पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार अपन ने यहाँ जीरो लगा दिया और पॉइंट लगा दिया, ठीक है, प्लस। फिर कहा 7 का सहस्त्रांश 3, तो देखो एक संख्या ये हो गई, दूसरी जीरो और तीसरी संख्या ये हो गई, 3, 2 जीरो 1 7 हो गई, ये संख्या हो गई। अब इनको अपने को योग करना है। देखो क्या किया, 200 प्लस 50 प्लस 3 प्लस, देखो अगर पॉइंट हो तो जहां तक पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट लगाते हैं। अर्थात अगर संख्याएं नहीं है तो पॉइंट से पहले कोई भी संख्या नहीं है तो जीरो लगाएंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट चलता है, ये आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा। क्या हो गया, देखो 200 प्लस 50 प्लस 3 फिर प्लस 0.1, क्यों, क्योंकि पहले कोई भी संख्या नहीं होती है तो भी जीरो होती है पॉइंट से पहले। समझ में आया, पॉइंट से पहले हमेशा जीरो जरूर होती है। फिर क्या था, 0.04, पॉइंट के नीचे पॉइंट चलना चाहिए, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर जोड़ रहे हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही चलेगा। फिर था 0.007, ये इतनी संख्याएं थी, तो यही संख्या थी। देखो सहस्त्रांश था, देखो इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है, 7 के ऊपर कुछ नहीं है तो 7 को ऐसे कैसे, ठीक है। 4 के ऊपर नीचे कोई संख्या नहीं है तो 4 को ऐसे कैसे, 1 के नीचे जीरो, ये ऊपर कुछ नहीं है तो 1 को ऐसे कैसे। देखो पॉइंट था, पॉइंट के ऊपर पॉइंट था तो पॉइंट की जगह पॉइंट लग जाएगा। देखो 3 के ऊपर नीचे जीरो है तो 3 हो जाएगा, 5 के ऊपर नीचे जीरो है तो 5 हो जाएगा, और 2 के ऊपर नीचे जीरो है तो 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 253.147, 253.147। ये पॉइंट जो आया वो क्या होता है, दशांश आता है। देखो ये भिन्न थी, भिन्न एक बटा में लिखी जाती थी, और दशमलव किसकी वजह से आया, बटा में लिखी हुई संख्या की वजह से, बटा में लिखी हुई संख्या की वजह से। अपन ने इन संख्याओं को काटा और जितने जीरो थे उतने संख्याओं के पहले क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। इन संख्याओं को काटा, जितनी जीरो थी उतनी संख्याओं को पहले क्या लगा दिया,
पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ दशमलव इस प्रकार से आता है, समझ में आया। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, उदाहरण का ही है, एग्जाम्पल का ही है, वहीं अपन देखते हैं। तो और ये पर्सन अपनी क्लास का आज का लास्ट पर्सन होगा, फिर अपन नेक्स्ट में बात करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन दिया, मैंने जोड़ना बताया आपको अभी, अब वह दशमलव को जोड़ना ही बता रहा है इस क्वेश्चन में। 0.19 प्लस 2.3 का मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या है। ये एक अपना एग्जाम्पल है। तो मैंने क्या कहा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते जाना है और हल करते जाना है। 0.19, देखो यहाँ क्या था 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पीछे की संख्या 3, हल करो। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 का 9 ही हो, 3 और 1 क्या आ जाएंगे 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 और 0 2, ये क्या हो जाएंगे 2.49, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो देखो ये भिन्नों के कुछ पर्सन थे जो अपन ने करवा दिए, एक एक समझाए हैं, अर्थात जो मैंने नहीं किए हैं वो आपको हल करने हैं और इसकी वर्क भी कंप्लीट करना है। और जो क्वेश्चन मैंने ये समझाए हैं, दशमलव के जोड़ बताए हैं, तो दशमलव के जोड़ आपको हल करने हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन जो भी है अपन नेक्स्ट में अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली 2.5 की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो से चैनल से संबंधित वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।